नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू कांसेप्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। बेसिकली वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द रेहान जिया। आज जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमारी मोशन सीरीज स्टार्ट है, जिसके अंदर हमने 2D तक कंप्लीट कर दिया है और आई होप आपको पसंद भी आया होगा। उसके बाद हम रोटेशनल डायनेमिक्स जैसे कि रोटेशन मोशन पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट आज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ डिमांड आई थी बच्चों की, क्या सर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल पे वीडियो बनाइए, तो हम उनके लिए बना रहे हैं। इसके पहले एक पार्ट अपलोड है जो आप देख सकते हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो आपको कहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इग्निशन पॉइंट कहाँ था, कहाँ पर उसका इजाद हुआ, क्या व्हाटएवर जो भी इसकी हिस्ट्री है वो देखने मिलेगी। आज हम पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम चार्ज सोप बबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज कॉल्ड एज सोप बबल। सोप बबल का माने होता है कि एक हमारे पास जो होता है सोप, जो बेसिकली घर में जो बनता है सोप का एक बबल होता है। मान लो मैं अगर यहाँ पर एक सोप बबल निकाल दो, बेसिकली सबको पता ही हुआ सोप बबल क्या है। दिस इज कॉल्ड एज सोप बबल। एक जैसे कि आप बचपन में खेले होंगे आपने, दिस इज कॉल्ड एज सोप बबल। अब सोप बबल को अगर आप गौर से देखते हो तो उसके अंदर होती है एयर। क्या होती है? एयर। अब उस एयर के वजह से उस एयर का काम होता है बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करना। ओके, नो प्रॉब्लम। और जैसे कि मुझे पता है बाहर है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। हाँ या ना बोलो भी, समझ में आ रहा है कि आपके जो बाहर का प्रेशर उसको बोलता हूं मैं पी आउट, आउटसाइड प्रेशर, और अंदर के प्रेशर को बोलता हूं मैं पी इन। क्या बोलता हूं मैं? पी इन, इनसाइड प्रेशर। कोई दिक्कत किसी को? और दूसरी बात, जैसे कि ये सोप बबल है, जैसे कि ये क्या है? एक सोप बबल। तो सरफेस टेंशन नामक चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, उसके अंदर में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई सोप बनता है, एक सोप बबल बनता है, तो उसके ऊपर अप्लाई होता है सरफेस टेंशन। द टेंशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अब एग्जैक्टली व्हाट इज सरफेस टेंशन ये पढ़ना है तो आपको चैप्टर पढ़ के आना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं एक बात ही बोलूंगा, सरफेस टेंशन का मतलब ऐसा है कि भैया ये गुब्बारा जो बना है आपका, जो बबल बना है, उसके फूटने ना देने वाला ऐसा एक प्रेशर जो कि बाहर से लगता हो। कहां से लगता हो? बाहर से। उसको फूटने ना दे ऐसा एक प्रेशर जो बाहर से लगता है, उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो वो जो प्रेशर वो भी बाहर से लगता है उस सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं पीएसटी। क्या बोलते हैं उसको? पीएसटी। तो यहाँ पर अगर लिखूं मैं, पी आई एन का मतलब होता है इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। पी आउट का मतलब मैं लिखता हूं आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर। ओके। और पी एस टी का मतलब लिखता हूं मैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन प्रेशर। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ये तीन प्रेशर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये दोनों चीज बैलेंस है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाहर का दो प्रेशर मिला के अंदर का प्रेशर होगा? बिकॉज अंदर का प्रेशर होता है ज्यादा, दैट्स व्हाई फूलता है। तो हम ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पी आई एन इज इक्वल्स टू पी एस टी प्लस पी ओ यू टी। समझा कि नहीं समझा? प्रेशर इनसाइड इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सरफेस टेंशन प्लस प्रेशर आउटसाइड। अब मैं क्या करता हूँ, पी ई एन एज इट इज, ये प्लस वाला आउटसाइड इधर लेता हूँ तो पी ओ यू टी इधर आया, पी एस टी जैसे का वैसा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया इंटरनल प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, मतलब यहाँ पर अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो माइनस होता है उसको बोला जाता है एक्सेस इन प्रेशर। क्या बोला जाता है? एक्सेस इन प्रेशर। इस ब्रैकेट को बोला जाता है एक्सेस इन प्रेशर इज इक्वल टू पी एस टी। क्या बोलते हैं? पी एस टी। एक्सेस इन प्रेशर को डिनोट किया गया है पीईएक्सएस, पीईएक्स से, किससे? पीईएक्स। ठीक है, एक्सेस इन प्रेशर इक्वल टू पीएसटी। कोई दिक्कत? तो यहाँ इक्वेशन मुझे मिली पीईएक्स इज इक्वल टू पीएसटी। ये है सरफेस टेंशन प्रेशर। कौन सा प्रेशर? सरफेस टेंशन प्रेशर। उस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा कि सरफेस टेंशन प्रेशर की कीमत होती है, कितनी होती है? कितनी होती है बताइए, बताइए। 4T अपॉन आर। कितनी होती है? 4T अपॉन आर। अब आप बोलते हैं टी माने क्या? तो टी का मतलब होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन, सरफेस पे लगने वाला टेंशन। आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। अरे यार देखो, ये सोप बबल है, ये उसका रेडियस आर। अगर फिर और डायग्राम बनाओ इस तरीके का होता है सोप बबल, तो ये उसका रेडियस आर होता है। ठीक है, पूरा स्फीयर टाइप होता है ना, तो उसका क्या होगा? ये रेडियस आर। उस रेडियस की बात करें
तो हमें जो इक्वेशन मिली वो है एक्सेस इन प्रेशर इक्वल टू 40 अपॉन आर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये जो पार्ट था ये पार्ट था सरफेस टेंशन का। बेसिकली हम पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़े हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पढ़ाना है मुझे। क्या पढ़ाना है? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। चार्ज सोप बबल मतलब मेरा जो सोप बबल है वो कोई सिंपल सोप बबल नहीं है। उस सोप बबल पे हमने क्या लगाया? चार्जेस लगाए। क्या लगाए? चार्जेस। जैसे हमें चार्जेस पता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हेडिंग देके ये सोप बबल लिया, उसके ऊपर लगा दे Q प्लस प्लस चार्ज। कौन से चार्ज लगाए रे भाई? प्लस 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 चार्ज। ओके। और ये हमारा यहाँ पर है रेडियस। ये क्या हमारा? रेडियस। अब जैसे मुझे पता है कि मैंने सरफेस के ऊपर चार्ज लगा दिया, एक्सेस इन प्रेशर कितना है? 40 अपॉन आर। कितना है? 40 अपॉन आर। कोई दिक्कत? पहली बात, एक्सेस इन प्रेशर कितना है? 40 अपॉन आर। और बाहर से कौन सा प्रेशर लगा दिया? अभी पढ़ा है मैंने, PST कॉल्ड एज बताइए बताइए। सरफेस टेंशन प्रेशर। कौन था? सरफेस टेंशन प्रेशर जो बाहर से लग रहा है इस बबल के ऊपर। अब वो बबल अब सादा बबल नहीं है, उसके ऊपर हमने क्या लगाया? चार्जेस। क्या लगाए? चार्जेस। जैसे ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे और बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर उस बबल का साइज बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको एमसीक्यू अगर पूछा जाता है कि व्हेन सोप बबल इज चार्ज व्हाट हैपन, तो आप बताना है, आपको क्या बताना है कि उस सोप बबल का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल की वजह से दूर 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 जाने की कोशिश करेंगे और बिकॉज ऑफ दैट साइज बढ़ गया। ओके सर, डन। समझ में आ गया? साइज बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर दूसरी बात ऐसी आती है, साइज तो बढ़ने वाला है, एमसीक्यू सही से बता दिया, बट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ रहा। साइज बढ़ रहा मतलब यहाँ पर 100% एक फोर्स, एक प्रेशर लग रहा बाहर की तरफ। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज पीई। क्या बोले इसको? पीई। सर अभी कौन सा नया लाया? भाई नया नहीं है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। समझा? ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर से आपके सोप बबल की साइज बढ़ रही है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। बिकॉज ऑफ रिपल्शन दैट इज कॉल्ड एज पीई। क्या बोले उसको? पीई। और बाकी अंदर से कौन सा बाहर लग रहा? याद है क्या आपको? पी एक्सेस लग रहा बराबर, जो जिसकी वैल्यू कितनी है? 40 अपॉन आर। बट ये कब है? जब वो चार्ज नहीं था। बट अब ये क्या हो गया? चार्ज। जब वो चार्ज हो जाता है तो PEX हो जाता है 0। कितना होता है? 0। ये बात याद रखनी है। सर आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा? बिकॉज उस सोप को अगर आपको फोड़ना नहीं है, उसको बनाए रखना है, तो आपको PX कितना रखना पड़ता है? 0। और उसका जो PE है वो तो रहता ही है बिकॉज ऑफ दैट चार्जेस। ये कब की कंडीशन है? जब हमने उसको चार्ज किया। तो देखो भैया, अंदर से बाहर P ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, और बाहर से PST लगता, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? PE प्लस PEX इज इक्वल टू 40 अपॉन आर। अरे भाई मेरे को बता, अंदर कितने फोर्स लग रहे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाहर की तरफ, एक्सेसिव प्रेशर बाहर की तरफ, और बाहर ऑलरेडी कौन है? PST जो ऊपर से लगा रहा। कितना है? 40 अपॉन आर। तो यहाँ पर ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हो गया 0, तो आपका PE कितना मिलता है? 40 अपॉन आर। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? जब PE ये इतना बन जाएगा तो दोनों प्लस होके 2 बन जाएंगे, वापस 0 होने वाला है। पर हमें उस कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है, हम बस इतना पढ़ेंगे, जब चार्ज नहीं है तो एक्सेस प्रेशर इतना, जब वो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमें फोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है। किसको फोड़ना नहीं है? उस बबल को बचाए रखना, इसलिए हमें करना पड़ता है। और PE कितना है आपका? 40 अपॉन आर। कहाँ से आया? बिकॉज बाहर का प्रेशर तो लग रहा ही है ना, अंदर से 2 लगे। आप यहाँ तक समझा? एक काम करो, स्क्रीनशॉट खींचो, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक काम करो, इतना मिटाता हूँ, खींचो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो ये मिटाता हूँ, कोशिश करूँगा यही पूरा वो समझ जाए। नहीं समझने वाला, थोड़ा जगह लगने वाली, यही मिठाई देता हूँ। समझ में आए हमारे? जब क्या सोप बबल चार्ज नहीं है तो इतना प्रेशर होता है, कैसे निकाला आपको समझ में आ गया। बाकी चार्ज वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आगे ओके, तो क्या मिला? इक्वेशन मिला PE इज इक्वल टू 40 अपॉन आर।
ओके, अभी जो पी है समझ लिखता हूँ, ये जो आपका पी है कितना आया 4t/r, तो पीई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर 2/एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वल किसके आता है 4t/r। ये कहां से आया सर? अरे भाई पीई का फॉर्मूला है। पीई माने क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। ओके, कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये कौन बोला? ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया। ओके, वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसको हमने यहाँ पर पुट किया तो इतना आता है। अगर यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू पूछा तो सिग्मा वैल्यू कितना आएगा? 4 2 8 एप्सिलॉन नॉट t/r। समझा? नीचे का नंबर ऊपर गया, 4 दूनी 8, एप्सिलॉन जैसे का वैसा, t/r जैसे का वैसा। तो सिग्मा कितना आएगा तेरा? √8 एप्सिलॉन नॉट t/r। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अरे यार सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मगर अगर आप इसका मतलब अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज सोप बबल, ऑफ चार्ज सोप बबल, तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? ये याद आना चाहिए, √8 t/r। अब यहाँ से हम बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूला साथ खेलना है। तो सिग्मा का वाले फॉर्मूला आपको पता होगा, बेसिक फॉर्मूला स्फीयर के लिए Q/A। याद आया किसी को कि नहीं आया? आना चाहिए। तो सिग्मा Q/A मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो सिग्मा Q/A तो क्या हो जाएगा? Q² / A² 8 एप्सिलॉन नॉट t/r। आया नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी को? अब Q अगर निकालना है मुझे तो नीचे का A² इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, Q² एज इट इज 8 एप्सिलॉन नॉट t/r। समझा? नीचे का A² मल्टीप्लाई में आ गया। ए का मतलब क्या होता है? एरिया। ए का मतलब क्या होता है? एरिया। तो Q² जैसे का वैसा, 8 एप्सिलॉन नॉट t जैसे का वैसा, r जैसे का वैसा। इस ए का मतलब होता है एरिया ऑफ दैट स्फीयर, और स्फीयर का एरिया कितना हो रहा है? 4πr, उसका होल स्क्वायर, r², 4πr² का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगा? Q² = 8 एप्सिलॉन नॉट t/r, ये जैसे का वैसा। 4 का स्क्वायर होता है 16, पाई का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर, और r स्क्वायर का स्क्वायर होता है r की पावर 4। देखो r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4। कोई दिक्कत? एक एक r कैंसिल, यहाँ 3 r बचे, तो Q² कितना आता है तेरा? 8 एप्सिलॉन नॉट 18 6 80, 16 into 8, 8 6 48 और 28। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये नहीं भी क्या तो चलता है, या फिर इसको डायरेक्टली अपन 8 into 8 एप्सिलॉन नॉट t 8 into 16 into π² r³ ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें तो इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर √8 एप्सिलॉन नॉट t into 16 π² r³। ठीक है? क्या क्या बाहर निकल सकता है बताए भला? 16 निकल जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। या फिर अपन इस 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैं सब जैसे का वैसे लिखता हूँ। इस 8 को लिखता हूँ मैं 4 into 2, 4 into 2। तो यहाँ देखो, समझ आया? यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से कितना बाहर आया? 4। 4 2 8, 8 बाहर आया। समझा? 2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 16 का 4, 4 2 8। अंदर क्या बचा? अंदर बचा ये 2 एप्सिलॉन नॉट t, पाई स्क्वायर भी बाहर आया तो पाई बन गया। r³ में का एक बार यहाँ पर r into r² अगर होगा, r into r², तो ये r² बाहर चला जाएगा तो बन जाएगा r। क्या बन जाएगा? r। तो आपका चार्ज अगर पूछा किसी ने, आपको क्या पूछा? टोटल चार्ज। क्या पूछा आपको उसने? टोटल चार्ज। बताइए कितना होगा टोटल चार्ज? तो टोटल चार्ज कितना होता है आपके? 8πr √2 एप्सिलॉन नॉट t into r। t इज व्हाट? सरफेस टेंशन। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? टोटल चार्ज कैसे निकालना है, नेट चार्ज निकालना है, दिखा दिया आपको सिग्मा माने क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, समझ में आया? ओके, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो मिटाता हूँ, इसका आगे बताता हूँ क्यों के बाद क्या निकालना है। कुछ भी नहीं, फॉर्मूले साथ खेलना है हमें। ये मिटाता हूँ। अब आगे जो कंसेप्ट है, मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या था? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला है? हाँ सर है। कितना है? √8 पाई एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर। तो क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ई एज इट इज, उस सिग्मा की जगह पे √8 एप्सिलॉन नॉट टी बटे आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? देखो सिग्मा का वैल्यू वहां से उठाए जैसे वैसा रखा, नीचे का एप्सिलॉन जैसे का वैसा, ये डिवाइड है यहाँ पर भी, तो ई जैसे का वैसा। और आपको एक नियम पता होगा, जैसे अंदर का नंबर बाहर आके स्क्वायर रूट होता, अंदर का नंबर बाहर आके स्क्वायर रूट था, वैसे ही बाहर का नंबर रूट के अंदर जब जाता है वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। देखो ये एप्सिलॉन नॉट इस रूट के अंदर गया तो वो क्या बन गया? उसका खुद का स्क्वायर। देखो स्क्वायर बना, देन एक एक कैंसिल, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है √8t अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझा? नहीं समझा? क्या समझा? कोई दिक्कत वाली बात? मतलब अब अगर वो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोप चार्ज सोप बबल, तो ये फॉर्मूला यूज कर। अगर वो पूछता है क्या पता भाई कितना चार्ज है किसी सोप के ऊपर, सोप बबल के ऊपर, अगर उसको चार्ज कर रखते हैं हम, तो वो ये फॉर्मूला यूज कर। अगर वो बोलता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये यूज कर। वो कुछ भी पूछेगा तेरे पास रेडी है। मान लो अगर वो पूछता है टेंशन, सरफेस टेंशन कितना हो, तो कुछ भी नहीं, यहाँ से सरफेस टेंशन निकालेंगे। इस इक्वेशन को देख लिया क्या? फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, कैसे फिर से लिखता हूँ उसको? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट टी बटे आर। देखो टी पूछा तो टी को इधर रख, बाकी सब उधर थे, तो सिग्मा स्क्वायर आर डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टी। इसको फ्लिप करके लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आर बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो कंसेप्ट था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल, इसमें हमें ये सीखने मिला कि कैसे प्रेशर एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस। और दूसरी बात क्या सीखने मिली? सरफेस टेंशन कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, चार्ज कितना है, देन हमने क्या सीखा? सिग्मा कितना है। ये सब बातें हमने सीखी। कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी पढ़ाने की रफ्तार अगर ज्यादा लगती है तो समझ लो मेरी बात, ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसके अंदर आपको एक तरीके का रिवाइज क्लियर कराया जाएगा। फिर मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको कम समय के अंदर प्रॉपर ज्ञान मिल जाए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए आप भी समझ के लीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, हमें सजेस्ट कर सकते हो, फिर हम उसे इम्प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।